तो हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में 10th क्लास के हिंदी का आप सभी को बताएंगे। हिंदी में देखिए, हम आप सभी को बता देते हैं कि हिंदी में आप सभी का गद्यखंड और काव्यखंड है, जिसमें हम आप सभी को बताएंगे गद्यखंड में कौन सा चैप्टर कौन सा राइटर लिखे और बहुत ईजी तरीके से आप सभी को हम समझाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी को वीडियो को ध्यान से सुनते रहना और बहुत ईजी तरीके से बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम गद्यखंड का बता रहे हैं, अगले वीडियो में काव्यखंड का भी लाएंगे, ठीक है ना। तो आप सभी को हमारे साथ 5 से 10 मिनट का टाइम देना है और 5 से 10 मिनट में आप सभी को 5 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, गद्यखंड का आप सभी का पहला चैप्टर क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसका लेखक कौन है तो आप सभी को याद करना है। देखिए, हम ट्रिक बताते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे समझिए सर, यहाँ पे देखिए भीम नाम का लड़का क्या है, इसका राइटर कौन है तो भीमराव अम्बेडकर। तो यहाँ पे समझिएगा भीम नाम का लड़का है, क्या बोले, भीम नाम का लड़का है जिसे शर्म नहीं लगता है। मतलब आप सभी को याद रखना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आप सभी को याद करना है कि शर्म किसे नहीं लगता है, भीम को, यानी कि भीमराव अम्बेडकर इनका क्या हो जाएगा, लेखक हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद समझिएगा दूसरा चैप्टर क्या है, 20 के दांत है। अब देखिए, आप लोग देखे होंगे सांप के, जो सांप होता है ना, सांप का 20 के दांत कैसा होता है, नीला होता है कि नहीं, नीला टाइप का। मतलब कि आप सभी को याद रखना कि 20 के दांत के राइटर कौन है, तो याद करना कि 20 के दांत कैसा होता है, नीला टाइप का। नीला का मतलब क्या होता है, नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से याद रखना। तो देखिए दूसरा भी याद हो गया होगा। अब इसके बाद समझिएगा तीसरा क्या, तीसरा चैप्टर आप सभी का है भारत से हम क्या सीखे। देखिए, हम आप सभी को बताते हैं कि भारत से हम क्या सीखे, इसका राइटर कौन है, किस तरह से याद करेंगे। तो आप सभी को याद रखना कि भारत से हम क्या सीखे। देखिए, कुछ सीखे या ना सीखे, लेकिन मूल बात जरूर सीखना चाहिए। क्या बोले कि मूल बात जरूर, यानी कि मूल का मतलब आप सभी को याद रखना है मैक्स मूलर। देखिए, मूल का मतलब आप सभी को क्या रखना है, मैक्स मूलर। तो यानी कि भारत से हम क्या सीखे के राइटर कौन हो जाएंगे, तो मैक्स मूलर, ठीक है ना। तो आप सभी को याद हो गया होगा। अब इसके बाद समझिएगा चौथा नंबर है, चौथा चैप्टर आप सभी का है नाखून क्यों बढ़ते। देखिए, अगर आपसे पूछेगा बताइए नाखून क्यों बढ़ते, इसका लेखक कौन है, तो आप सभी को याद रखना नाखून क्यों बढ़ते, ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन 1000 बार नाखून बढ़ते हैं। 1000 का मतलब आप सभी को याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद समझिएगा 5वां नंबर चैप्टर है नागरी लिपि। अब समझिए ना, नागरी लिपि, नागरी लिपि का राइटर कौन है, तो समझिए नागरी में क्या लिखा हुआ, नगर, यानी कि नगर में गुण वाला बात बताया जाता है कि नहीं, यानी कि जो नगर में रहते हैं वहाँ पे गुण वाला बात बताया जाता है। गुण का मतलब आप सभी को याद रखना क्या, गुणाकर मूल्य। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और ये जो ट्रिक बता रहे हैं वह 5G ट्रिक है, ठीक है ना। अब 4G ट्रिक का जमाना नहीं रहा, यानी कि जो भी हम वीडियो लाएंगे सब 5G ट्रिक से हम बताएंगे, ठीक है ना। तो आप सभी को ध्यान से देखते जाना और हमारे चैनल से जुड़े रहना। आप सभी को जो भी हम वीडियो लाएंगे ट्रिक पे आधारित लाएंगे, ठीक है ना, जिससे कि आप सभी को याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हिंदी क्या हो, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो, कुछ भी रहे, हम आप सभी को हम जो है ट्रिक से बताएंगे, ठीक है ना। आप सभी को कुछ हार्ड होने नहीं देंगे। देखिएगा छठा नंबर प्रश्न क्या, देखिए छठा नंबर चैप्टर का बहादुर। अगर आपसे पूछेगा बताइए बहादुर का लेखक कौन, देखिए बहादुर कौन लोग रहता है, जो अमर लोग क्या होते हैं, बहादुर होते हैं, यानी कि बहादुर लोग अमर होते हैं न, यानी कि आप सभी को याद रखना बहादुर लोग जो है अमर होते हैं। तो बहादुर का राइटर कौन हो जाएंगे, तो आप सभी को याद रखना बहादुर कौन होता है। देखिए, बहादुर लोग अमर होते हैं, अमर का मतलब अमरकांत इनका राइटर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद समझिएगा 7वां नंबर है परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। तो आप सभी को इस तरह से याद रखना है परंपरा का मूल्यांकन, यानी कि परंपरा से माने जो सदियों से चलते आ रहा है, राम रामायण जो सदियों से चलते आ रहा है, राम रामायण आप लोग देखते होंगे, तो राम से आप सभी को याद रखना है रामविलास शर्मा, ठीक है ना। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद समझिएगा 8वां नंबर चैप्टर क्या है, जित जित मैं निरखत हूँ। ये बताइए जित जित मैं निरखत हूँ मतलब जीतता है तो कौन नितराता है, बताइए राजा महाराजा जीतता होगा तो नितराता होगा, यानी कि राजा महाराजा से आप सभी को याद रखना है बिरजू महाराज, ठीक है ना। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद समझिएगा अभिन्यो, अभिन्यो के लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी। इसे किस तरह से याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए अभिन्यो माने आप लोग बोलते होंगे कि आबा ना हो, आबा ना हो, किसको बुला रहे हैं, बाज को बुला रहे हैं, ठीक है ना। बाज जो आकाश में उड़ता है उस आकाश को बुला रहे हैं, क्या, आबा ना हो, आबा ना हो, ठीक है ना। तो आप सभी को हंसना नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुनते रहना, हम ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है ना, कि किस तरह से आप सभी को याद करना। देखिए अभिन्यो, अभिन्यो का राइटर कौन हो जाएंगे, तो आप सभी को याद रखना कि अभिन्यो का मतलब आवन हो, किसको बुला रहे हैं, बाज के, बाज का मतलब आप सभी को याद क्या रखना, अशोक वाजपेयी, ठीक है ना। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद समझिएगा मछली। अब मछली के राइटर कौन है, तो आप सभी को याद रखना मछली कुमारे लोग नहीं खाते हैं, मतलब खाते हैं लेकिन ट्रिक हम बता रहे हैं याद करने के लिए, ठीक है ना।
कि मछली कौन लोग नहीं खाते, कुमारे। कुमारे का मतलब आप सभी को याद करना क्या, विनोद कुमार शुक्ल। तो आई होप कि आप सभी को सभी के सभी याद हो गए होंगे। देखिए एक बार हम फिर आप सभी को याद करवा देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस बार ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर आपके एग्जाम में पूछेगा बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो आप लोग याद कीजिएगा श्रम किससे नहीं लगता है, भीम नाम का लड़का। भीम का मतलब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। तो इसका राइटर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्या है, विष के दांत। तो आप सभी को याद करना कि विष के दांत कैसा होता है, नीला। नीला का मतलब आप सभी को याद रखना ललित बिलोचन शर्मा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है तीसरा, भारत से हम क्या सीखे। देखिए भारत से कुछ सीखे या ना सीखे, लेकिन मूल बात जरूर सीखना चाहिए। मूल का मतलब क्या होगा, मैक्स मूलर, ठीक है ना। इनका लेखक हो जाएगा कौन, मैक्स मूलर। अगला क्या है, नाखून क्यों बढ़ते। देखिए नाखून क्यों बढ़ते ये हमें पता नहीं है, लेकिन नाखून कितना बार बढ़ता है, 1000 बार। 1000 का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका राइटर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद समझिएगा नागरी लिपि। अब देखिए नागरी लिपि यानी कि नगर में गुण वाला बात बताया जाता है कि नहीं, तो इनका जो है राइटर कौन हो जाएंगे, गुणाकर मूल्य, मतलब कि लेखक कौन हो जाएंगे, गुणाकर मूल्य। अब इसके बाद समझिएगा बहादुर। अगर आपसे कोई पूछ देगा बताइए बहादुर के लेखक कौन है, तो आप लोग याद कीजिएगा कि हम क्या बताए थे। बहादुर कौन रहता है, अमर, यानी कि बहादुर जो अमर रहते हैं। अमर का मतलब अमरकांत, ठीक है ना। बहादुर लोग अमर हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद समझिएगा परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, तो आप सभी को याद करना परंपरा से चलते आ रहा कौन, राम रामायण। राम का मतलब रामविलास शर्मा, आप सभी को याद रखना। अब इसके बाद समझिएगा जीते जीते मैं निरखत हूँ। बताइए जीतता है तो कौन नितराता है, राजा महाराजा, मतलब कि बिरजू महाराज इनका लेखक हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद समझिए अभिन्यो। अभिन्यो के लेखक कौन है, तो आप लोग याद कीजिए अबन हो किसको बुला रहे हैं, बाज को। बाज का मतलब अशोक बाजपेयी। बहुत ही मजा आ रहा होगा आप सभी को। अब इसके बाद समझिएगा मछली। अब मछली के लेखक कौन है, तो आप सभी को याद करना है कि हम क्या बोले थे कि मछली कुमारे लोग नहीं खाते हैं, मतलब कि विनोद कुमार शुक्ल इनका कौन हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये जो ट्रिक है 5G ट्रिक है, आप लोग को दिमाग में सेट रखना है कि 5G ट्रिक, जितना भी वीडियो लाएंगे सब 5G ट्रिक से रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग को मजा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 गो हो गया, शायद अभी 2 और 3 गो और है, ठीक है ना। तो आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। के बाद ध्यान दीजिएगा आप सभी का 11 नंबर चैप्टर क्या है। देखिए 11 नंबर चैप्टर है नौबत खाने में इबादत। अब देखिए नौबत खाने में इबादत, इसका लेखक कौन है, तो आप सभी को किस तरह से याद करना। तो देखिए हमारे बिहार के लोग जो है खाना को मिस के खाता है, पूरा जो है ना मिस के खाता है। हमारे बिहार के लोग कैसे खाना खाते हैं, मिस के। तो आप सभी को याद करना कि नौबत खाने में इबादत, माने खाना सब मिस के खाता है। मिस का मतलब यतेंद्र मिश्र, आप सभी को याद करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद समझिएगा 12वां नंबर चैप्टर आप सभी का है शिक्षा और संस्कृति। अब देखिए शिक्षा किन से सीखना चाहिए बताइए, महात्मा गांधी सबसे बड़े शिक्षा सिखाते हैं ना, तो वही शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हो जाएंगे, तो आप सभी का हो जाएगा महात्मा गांधी। तो आई होप कि हमें पूरा उम्मीद है कि आप सभी को पूरे के पूरे याद हो गए होंगे कि कौन सा लेखक कौन सा चैप्टर लिखें, ठीक है ना। तो इससे भी अगर आपके एग्जाम में इससे में से कोई भी आ गया तो आपसे लोग आराम से बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि हमारा 5G ट्रिक आप सभी को कैसा लगा, ठीक है ना। तो आप लोग को कमेंट रहा तो हम गद्यखंड पे बनाए हैं। अगर आप सभी का कमेंट आया तो हम काव्यखंड के बारे में बता देंगे। और आप सभी के साथ एक दिक्कत और होता है कि इसका जो जैसे कि यहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। अब इसके बाद देखिए भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ है, ये सब भी आप सभी से याद नहीं होता। इसका भी ट्रिक हम आप सभी को बताएंगे, ठीक है ना। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो सब चीज़ पे हम ट्रिक बता देंगे, ठीक है ना। बहुत ही ईजी तरीके से आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो आप सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, जिससे कि आप सभी को कोई भी हम ट्रिक वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप सभी के पास नोटिफिकेशन जाएंगे, ठीक है ना।